हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू हमारी 10 मिनट कानून की कक्षा, जिसमें हम 10 मिनट में एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा होगा और वो टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उस वीडियो के नीचे ही जाके कमेंट कर देना, वरना टेलीग्राम पे बता देना कि मैम हमें ये समझ नहीं आया है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो ये है कि आप भी मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैम ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आप हमारे लिए लेके आइए। स्टूडेंट्स, अब क्या है, हमारे एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बचा है और ये जो लास्ट का टाइम होता है ना, सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। सोचो, अगर हम पूरे साल किसी चीज़ को सींचते हैं, एक पौधे को बड़ा करते हैं, पानी देते हैं, और जब लास्ट में उसके फ्रूट्स की बारी आती है या हमें उससे जब फल प्राप्त करने होते हैं तो ही हम क्या कर जाते हैं, उसको पानी देना बंद कर देते हैं, खाद देना बंद कर देते हैं। तो क्या हमें एक्चुअली में उसका फ्रूट मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये लास्ट का टाइम आपका एग्जाम का भी कुछ ऐसा ही है कि इतने टाइम पढ़ाई करी और अब अगर फटाफट फटाफट रिविजन नहीं किया या एमसीक्यूज नहीं लगाए तो आपकी इतनी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब इसी से बचने के लिए 10-10 मिनट जो आपका कीमती टाइम है वो मैं बचाने के लिए 10 मिनट्स में एक टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो आई होप ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह रही होगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हमारे बीएनएस या फिर आईपीसी, हम बेसिकली लॉ ऑफ क्राइम्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो ये जो टर्म्स हैं ये हमें देखने को मिलती हैं। एक आता है कॉमन इंटेंशन, ठीक है, और एक आता है अपने पास कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इन दोनों के सेक्शंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। अब एक्चुअली में ये कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट है क्या, ये हम देखते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं क्रिमिनल लॉ की, जो एक्चुअली में क्या कर रही हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी डिसाइड कर रही हैं। अब ये वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज वाइकेरियस लायबिलिटी? वाइकेरियस लायबिलिटी ये होती है कि एक जना दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होता है। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में भी ऐसा ही कुछ होता है। दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं कहीं ना कहीं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी इनका स्कोप, एप्लीकेशन, लीगल कॉन्सिक्वेंस जो है वो दोनों ही डिफरेंट होता है। कॉमन इंटेंशन जो है वो हमारे सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 5 में दे रखा है, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो आप, है ना। और कॉमन ऑब्जेक्ट 149 आईपीसी और अब हमारे 190 बीएनएस में दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 34। हम पहले बैराक की लैंग्वेज देखते हैं क्या कह रहा है कि जब भी कोई एक क्रिमिनल एक्ट कमिट किया जाता है बाय सेवरल पर्संस, तो ये सेवरल पर्संस का मतलब यहाँ पे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बैराक की। सेवरल पर्संस तो मैं कह सकती हूँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं या फिर मैं एकदम बहुत ही नॉर्मल टर्म में, तो क्या मैं कह सकती हूँ मोर देन वन, एक से ज्यादा व्यक्ति अगर हो तो सेवरल पर्संस में काउंट होंगे, है ना। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ दोस पर्संस इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। मतलब कि अगर सेवरल पीपल का कोई एक कॉमन इंटेंशन था और वो एक प्लान करके कोई चीज आते हैं, उस कॉमन इंटेंशन के चलते अगर वो कोई भी काम करते हैं तो क्या होगा, हर व्यक्ति जो है, ईच ऑफ दोस पर्संस इज लायबल, ईच, हर व्यक्ति लायबल होगा एज इफ उसने ये काम अकेले किया है। तो मतलब कि 5 जने मर्डर करने जाते हैं, एक्चुअली में चाकू या गन एक ही चलाता है, बट सबका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सबने कोई ना कोई हेल्प की थी, तो सब लोग क्या लायबल होंगे, मर्डर के लिए लायबल होंगे। यस स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें कि की एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो 2 और मोर पर्संस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। प्रायर अग्रीमेंट या मीटिंग ऑफ माइंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि जो कॉमन इंटेंशन है उसमें एक चीज जो रहती है हमेशा, वो होता है प्री अरेंज्ड प्लान। कॉमन इंटेंशन में हमेशा प्री अरेंज्ड प्लान होता है, ठीक है। और यही हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो बनता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में। शेयर्ड इंटेंशन होती है उस ऑफेंस को कमिट करने की, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, प्री अरेंज्ड प्लान होता है,
और क्रिमिनल एक्ट जो है हमने इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किया रहता है। ठीक है, चलिए फिर आता है अब लाइबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स। कभी भी सेक्शन नंबर 34 जो है, क्या ये कहीं पे भी ये बता रहा है कि भाई ये एक ऑफेंस है? नहीं। तो अगर आपसे पूछें, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रेस इप्सा लोकेटर क्या है, रूल ऑफ एविडेंस है, वैसे ही ये भी क्या है, एक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस है जो कि लाइबिलिटी तय करने में, जैसे हम इसको कैसे देखते हैं, सेक्शन 304 रेड विद सेक्शन नंबर 34। ठीक है, सब पार्टिसिपेंट्स लाइबल होते हैं। लाइबिलिटी क्या है, इट लाइबिलिटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन। चलिए अब आता है हमारा 149 जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। हमारा जो ये 149 है ये क्या बात करता है कि भाई अगर एक ऑफेंस किसी एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के द्वारा किया जाए, अनलॉफुल असेंबली अगर हम देखें तो हमारे सेक्शन नंबर 141 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है कि अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग कुछ 5 कॉमन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, अगर वो कैरी ऑन करने के लिए 5 या 5 से ज़्यादा लोग कुछ 5 कॉमन ऑब्जेक्ट हैं उनको करने के लिए अगर एक साथ आते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा 149 क्या कह रहा है कि अगर एक मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, उनके द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया गया है इन 5 कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में, ठीक है, या फिर परिस्थितियां इस तरीके की थी जो मेंबर्स थे असेंबली के, उनको पता था कि भाई ऑफेंस हो सकता है इस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करते टाइम, तो हर वो व्यक्ति जो उस टाइम पे मौजूद था तो वो क्या कहलाएगा, वो गिल्टी कहलाएगा उस ऑफेंस का। क्लियर? तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हुआ, वहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट थी 2 की, यहाँ पे हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 और मोर, क्योंकि हमारा सेक्शन नंबर 141 कह रहा है 5 और मोर कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर होना चाहिए। अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो देन एंड देयर फॉर्म होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री अरेंज प्लान नहीं होता है, जहां प्री अरेंज प्लान आया वो क्या हो जाएगा, कॉमन इंटेंशन। पहली चीज क्लियर है। अच्छा सारे मेंबर्स को पता था कि ऑफेंस क्या होने वाला है, ऑल मेंबर्स आर डीम्ड टू बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। ये सेपरेट सब्सटैंटिव ऑफेंस है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एस्टैब्लिश करता है। मेंबर्स जो इक्वली लायबल जरूरी नहीं हो सकता है कि हो, ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी वहां पे परिस्थिति थी। ठीक है, चलिए अब कॉमन इंटेंशन, अब आ जाते हैं वही शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों पे। कॉमन इंटेंशन क्या है, प्री अरेंज इंटेंशन का पार्ट है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, ये एक तरीके से रूल ऑफ एविडेंस है। ऑन दी अदर हैंड हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट जो है ये मेंबरशिप पे बेस होता है। ऑब्जेक्ट जो है सडनली विदाउट प्रायर प्लानिंग फॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हर मेंबर को पता था कि भाई सामने वाले की इंटेंशन क्या है। लाइबिलिटी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस, और अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ की कि 5 कॉमन ऑब्जेक्ट पूरे कर रहे हैं, हम उसमें से एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एकजुट हुए हैं, तो भी आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, क्लियर है। एसेंशियल प्रीरेक्विजिट्स हमारे पास हैं 2 और मोर पर्सन्स, 5 और मोर पर्सन्स। कॉमन इंटेंशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है, और एक्ट कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किया जाता है। यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में किया जाता है। सब सेम ऑफेंस के लिए सेम लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि मेन काम किसने किया और बाकी काम किसने किए। यहाँ पे ऑल मेंबर्स में और मे नॉट बी लाइबल, सेम। अच्छा यहाँ पे आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, अगर 3 लोग थे तो क्या हम 149 एस्टैब्लिश कर सकते हैं? कभी भी नहीं। लाइबिलिटी जो है वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिकली नंबर्स पे। 5 या 5 से ज्यादा, उससे कम हुए तो कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ब्रॉडर स्कोप है, इसका काफी नैरो स्कोप है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे पास लैंडमार्क केस लॉस। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में बोला गया था कि कुछ 4 रिवॉल्यूशनरीज थे, वो पोस्ट ऑफिस को रॉब करने गए। रॉबरी में एक मेंबर ने क्या किया, गन फायर कर दी और पोस्टमास्टर की डेथ हो गई। अच्छा घोष ने फायर तो नहीं किया बट रॉब पार्टिसिपेट किया और पकड़े गए। तो लीगल इश्यूज ये थे कि क्या ये बिना फायर किए मर्डर के लिए लायबल होंगे, है ना, और क्या सबकी कॉमन इंटेंशन थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि इनका कन्विक्शन बिल्कुल सही है। 302 रेड विद 34 में कॉमन इंटेंशन यहाँ पे थी, क्योंकि रॉबरी करने का प्री अरेंज प्लान लेके आए थे ये लोग।
ठीक है, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो लीगल प्रिंसिपल क्या था, वही हमारा 34 वाला। यस, महबूब शाह वाज किंग एम्परर में बोला कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कॉमन इंटेंशन के लिए। ठीक है, पहले से आपने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, कॉमन इंटेंशन जो है वो हो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग या तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ कमीशन जो है वो फॉर्म की जाती है। पांडुरंग के केस में, पांडुरंग वाज स्टेट ऑफ हैदराबाद, 1959 के केस में कोर्ट ने बोला कि एक पर्सन को आप लाइबल नहीं कर सकते अगर उसका पर्पस इंडिपेंडेंट था और कंडक्ट भी इंडिपेंडेंट था। ठीक है, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन का डिस्टिंक्शन भी वापस से बताया गया। रामविलास सिंह स्टेट ऑफ बिहार के केस में बताया गया कि जो पनिशमेंट का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है कि आपने किस नेचर का ऑफेंस किया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यूनिस वर्सेस मध्य प्रदेश के केस में बोला कि एक अक्यूज्ड मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का और ऑफेंस कमिट हुआ है ड्यूरिंग अनलॉफुल असेंबली, और यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा लोग, इसमें आगे बोला गया था अगर 5 और मोर पीपल, ये बता चुके हैं हम कि भाई अगर इस्टेब्लिश हो गया है कि 5 लोग थे तो बिल्कुल आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, ये इस केस में बोला गया था। मोती दास स्टेट ऑफ बिहार के केस में बोला कि एक असेंबली ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही अनलॉफुल हो, स्टार्टिंग में एन असेंबली जो लॉफुल है वो अनलॉफुल बाद में बन सकती है। अनलॉफुल असेंबली के लिए प्री कॉन्सर्ट की तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है ना। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है असेंबली के दौरान भी क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल आता है, ए बी एंड सी एक बैंक को रॉब करने जाते हैं, डिसाइड करते हैं मैं डिस्ट्रैक्शन करूँगा, तू गन लेके आना, तू चोरी करना, तू गाड़ी लेके निकल जाना, तू गाड़ी लेके बाहर रेडी रहना। सबने प्लानिंग प्लॉटिंग करी। अच्छा, एक ने उसके दौरान शूट कर दिया मैनेजर को, सब पकड़े गए। तो यहाँ पे किसके लिए लायबल होंगे ये, कॉमन इंटेंशन के लिए, यस और नो। चलिए, अच्छा, एक हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट का एग्जांपल कि 5 प्रोटेस्टर्स थे, वो सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करते टाइम एक मेंबर ने किसी को जान से मार दिया। तो अगर 5 में से सबको 5 जो लोग थे उन्हें पता था कि वायलेंस लाइकली कमिट की जा सकती है, वॉज लाइकली टू बी कमिटेड, तो वो किस में लाइबल होंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट में लाइबल होंगे। और लाइबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नॉलेज एंड सर्कमस्टांसेस पे। ये स्टूडेंट्स अपनी कंपैरेटिव टेबल है, आप अगर देखेंगे कि कॉमन, अच्छा एक और एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को कॉमन ऑब्जेक्ट का। 6 लोग हैं और वो इलीगली किसी प्लॉट का पोजेशन लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब वो पोजेशन लेते टाइम क्या कर रहे हैं, एक मेंबर ओनर को रॉड से हिट कर देता है, तो सब लायबल होंगे 149 में, क्योंकि एक्ट जो है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए किया गया, दैट इज अनलॉफुल पोजेशन। सेक्शन 34 में है, 149 में है। एविडेंस का प्रिंसिपल है, सेपरेट सब्सटैंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है, ये तो हमें दिख ही रहा है। 2 लोग, 5 और मोर, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स, नॉट रिक्वायर्ड, प्री अरेंज प्लान, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट जरूरी नहीं है। देन एंड देयर भी आप आए, 5 लोग जुटे, 5 लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है ये काम करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन इमटेरियल है। यहाँ पे ये आप जो टेबल है ये वो सब है जो भी अपन पढ़ के आए हैं, ये देखिए आप आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। ये अपने की पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी अपन अभी पढ़ के आ चुके हैं। ये आप एक बार क्लास के बाद सिर्फ और सिर्फ जब दोबारा से वीडियो देखेंगे तो रीड कर लेना। यहाँ पे अपना जो कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, टेलीग्राम लिंक है, ये आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।